हाय एवरीवन, अगर कहीं पर भी आपको गवर्नमेंट टीचर बनना होता है देन यू हैव टू गो थ्रू अ टेट एग्जाम, जो कि सेंटर लेवल पर आपका सी टेट होता है और अपने हरियाणा के अंदर उसको एच टेट कहा जाता है। और एच टेट एग्जाम को क्लियर करके आप फिर भर्ती में बैठते हैं और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड देन योर लाइफ इज सेट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पढ़ाना होता है। फिर आपको नहीं कोई एग्जाम देना होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ऐसा कोई अपडेट आया है कि अगर किसी का सिलेक्शन हरियाणा के अंदर हो रखा है, अगर कोई परमानेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, देन उनको भी अब एच टेट देना होगा, तो आप कैसा फील करेंगे? तो ऐसा ही एक कड़क निर्णय जो है हरियाणा के उन सभी शिक्षकों के लिए ले लिया गया है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो भाई, ठीक है, आप लोगों के लिए जो गाइडलाइंस है वो रेडी कर ली गई है। और अभी तो जो वैकेंसीज होती है उसमें तो जो एच टेट क्वालिफाई होते हैं उनको ही लिया जाता है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर आप देखो, रिटायरमेंट में 5 वर्ष बाकी, तो शिक्षकों को 2027 तक एचटेट यहाँ पर क्लियर करना होगा। ये कौन टीचर्स है, ठीक है, ये कौन टीचर्स है? तो ध्यान देना, अपने हरियाणा के अंदर जो रिटायरमेंट होती है ना भाई, जो रिटायरमेंट होती है वो 58 ईयर्स में होती है, ठीक है। तो जो भी ऐसा शिक्षक, जो भी ऐसा सिलेक्टेड टीचर है जो ऑलरेडी हरियाणा में भी वर्किंग है, अगर आपकी रिटायरमेंट को 5 साल अगर रह रहे हैं देन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर आपको कोई एग्जाम नहीं देना अगर आपके सिर्फ 5 साल के ड्यूरेशन में, अगर आप हो रिटायरमेंट के 5 साल के अगर ड्यूरेशन में हो, अगर 5 साल की अवधि में अगर आप हो अभी अपनी सर्विस में, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। आप बस अपने रिटायरमेंट की जो पार्टी है उसकी प्लानिंग करने में बिजी हो जाइए। लेकिन ऐसे शिक्षक जो अभी 5 साल काफी दूर है, मतलब रिटायरमेंट से भी बहुत दूर है, और जिनके 5 साल से पीछे है, मतलब अभी उन सभी को एस्टेट का एग्जाम देना अब यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। अब आपके लिए एक डेडलाइन दे दी गई है कि आपको 2027 तक इस एग्जाम को किसी भी तरीके से यहाँ पर क्या करना है, क्लियर करना है। अगर आप इसे क्लियर नहीं करेंगे तो फिर या तो आपकी नौकरी चली जाएगी या फिर आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट की घोषणा यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। या तो आपको निकाल ही दिया जाएगा या फिर आप अपनी मर्जी से कह दीजिए मुझे रिटायरमेंट लेनी है। मींस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप 5 साल की ड्यूरेशन में नहीं हो, अपने रिटायरमेंट के उससे काफी पीछे हो, तो फिर ये आपके लिए एक कड़क खबर है यहाँ पर, ठीक है। एक कड़ा निर्णय सरकार ने आपके लिए ले लिया है। जैसे आपका सी टेट है उसको कंपलसरी कर दिया गया है, और सभी जो केंद्र में जो जितने भी शिक्षक है उनको भी अब सी टेट यहाँ पर देना होगा, जिन्होंने क्लियर नहीं कर रखा है, तो ठीक है। इसके ऊपर काफी वीडियोस भी आई थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मिक्स्ड रिएक्शन आपकी यहाँ पर आ सकती है, बिकॉज इतने टाइम से भाई डेफिनेट सी बात है, पढ़ाई से देखो अपना सब्जेक्ट तो सबका स्ट्रॉन्ग होगा ही, बिकॉज वो आप पढ़ा रहे हो। बट जब बात जनरल पार्ट की आ जाती है तो उससे कोई भी इतना टच में नहीं होता, क्योंकि वो है ही नहीं आपके काम की चीज, ठीक है। तो भाई एचटेट तो आपको अब क्लियर करना होगा और ये बिल्कुल श्योर है, ठीक है। शिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए ये कदम अब उठाया गया है। आपकी विषयगत दक्षता, आपको अपने सब्जेक्ट में कितनी मास्टरी है, ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर जो आपकी शिक्षण क्षमता है, आपकी एबिलिटी, टीचिंग एबिलिटी को जांचने के लिए ये स्टेप यहाँ पर उठाया गया है। ओके, तो अब आप इसको कैसे भी ले सकते हैं। वैसे ही जो टीचर्स लगे हुए उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां है, पढ़ाई के अलावा भी बहुत ज्यादा बर्डन है उनके कंधों पर, ठीक है। बहुत सारी चीजें टीचर्स को करनी होती है, तो अब ये और आपको झेलना पड़ेगा, इसमें कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है। एंड इफ यू आर वॉचिंग मी, तो कहीं ना कहीं अब आपको मैं हेल्प देने वाली हूँ, ठीक है। तो अब आपके लिए थोड़ा सा जो माहौल है उसको शांत आप कह सकते हो, थोड़ा सा संयम जो है मैं आपको प्रदान करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये तो भाई श्योर है कि आपको क्लियर करना ही करना होगा इसको तो 2027 तक। तो आपके पास अब क्या बच रहा है? आपके पास बच रहा है एक 2025 का टाइम, ठीक है, जो अभी आपके फॉर्म जो है वो डेफिनेटली रीओपन होंगे, ठीक है। तो अगर आपको यही क्लियर करना है तो ये कैसे क्लियर होगा ये भी मैं आपको बता दूंगी, बस बने रहो। एक आपका 2026 वाला है एंड एक लास्ट आपका 2027 वाला है। तब तक आपको ये चीजें क्लियर करनी ही करनी होगी, ठीक है। ये डेडलाइन है कि आपको ये चीज करनी होगी, ठीक है ना। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि सभी डीईओ को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको तैयारी करने के लिए 3 यहाँ पर चांसेस दिए जा रहे हैं, तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज फिर आप इस पॉइंट ऑप्शन 2 के साथ यहाँ पर जा सकते हो।
अब बात करते हैं कि भाई ये कितना सही है और कितना गलत है। तो देखो, हम इस चीज के बारे में जो है कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो हाल फिलहाल में सेलेक्ट हुए हैं भाई, तो वो तो फिर भी कर जाएंगे, बट जो पढ़ाई है उससे दूर दूर तक का कोई नाता अब जो है रह नहीं गया होगा, सिर्फ टीचिंग आप लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। ओके। और रही बात दक्षता की, तो इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, कहीं ना कहीं आप दक्ष तो वैसे ही हो गए होंगे, ठीक है, आप अपना सब्जेक्ट तो एटलीस्ट पढ़ा ही लेते होंगे। और अगर वहां तक पहुंचे हैं तो सिलेक्शन लेकर के पहुंचे हैं, कोई पेपर आपने निकाला होगा तभी आप वहां तक पहुंचे हैं। बाकी गवर्नमेंट ने अगर कुछ ऐसा गाइडलाइन निकाला है तो उसके वो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, अगर आपको अपनी नौकरी जो है वो कंटिन्यू करनी है तो। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप मेरी वीडियो ये देख रहे हो तो इस एचटेट 2025 को कह लो या फिर 26-27 में, तो मैं और अच्छी तरीके से आपको ये चीजें जो है वो करवा दूंगी। ठीक है, बाकी 2025 में ही आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं और बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीज लेकर के आ रही हूँ। आप अगर मेरा चैनल खोल के देखेंगे तो मैं आपको एचटेट जो है फ्री में करवाती हूँ। मैं एचटेट की प्रिपरेशन फ्री में करवाती हूँ एंड हजारों स्टूडेंट्स मेरे से यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको अपना बस 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर निकालना है, क्लासेस को देखना है। नोट्स अगर चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हो, आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेड नोट्स होते हैं, क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में हमारी जो सीडीपी है वो चली हुई है। बाकी मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि आपसे सीडीपी पूछी जाती है, आपसे हिंदी पूछी जाती है, आपसे यहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स पूछा जाएगा जो कि बहुत इजी लैंग्वेज में होता है। इसके साथ साथ आपसे रीजनिंग पूछी जाती है और हरियाणा जीके आपसे पूछी जाती है। तो यही आपके लिए पहाड़ होने वाला है, बिकॉज जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मैं मानती हूँ कि अगर आप पीआरटी के हैं तो आप पीआरटी के जो सभी सब्जेक्ट्स है पढ़ा रहे होंगे, टीजीटी के है तो अपना सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, और अगर पीजीटी के हो तो अपना सब्जेक्ट। बाकी हाँ, पढ़ना तो थोड़ा डीप में उसमें भी पड़ेगा, क्योंकि एचटेट में डीप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको पता है आपको किस तरीके से और अच्छी तरीके से कर लेना है। बाकी इस पोर्शन में मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ। 30 नंबर का ये पूछा जाएगा, और यकीन मानिए मेरी वीडियो से आप 25 प्लस नंबर यहाँ से ला सकते हो, बिकॉज लाए हैं बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, हिंदी आपसे यहाँ पर 15 मार्क्स की, इंग्लिश 15 मार्क्स की, इंक्लूडिंग पेडागोजी, इंक्लूडिंग पेडागोजी आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। मैथ्स रीजनिंग 10-10 नंबर का, 20 नंबर का पूछा जाता है। जीके आपसे 10 नंबर की पूछी जाती है। और ये पोर्शन जो जनरल पार्ट है जिसे मैं करवाती हूँ पर्सनली, वो आपका 90 मार्क्स का है। और इस 90 मार्क्स में आपके 70 प्लस मार्क्स आसानी से मैं लेकर के आ सकती हूँ, बस आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको डेली बेसिस पर निकालना होगा अगर आप इसके लिए सीरियस हैं। ठीक है, अदरवाइज फिर ऑप्शन 2 आपका रेडी है। तो अपना जो सीडीपी है, हाल फिलहाल में लेटेस्ट जो सीडीपी मैंने पोर्शन चलाया हुआ है, कंसेप्ट प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस, उनको प्लीज करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ हिंदी कंप्लीट मैंने आपको करवा रखी है, और इन सभी प्लेलिस्ट का जितना भी ये है ना प्लेलिस्ट, इन सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में डाल दूंगी। आप उन प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, इंग्लिश की भी कंप्लीट पड़ी हुई है, साथ ही पेडागोजी जो शिक्षण शास्त्र है, जो पेडागोजी है, वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी और साथ में करवा भी रखी है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी 1% भी अगर आपको कोई भी डाउट हो कि आपको अगर मिल नहीं रही है, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो आप इस नंबर पर एक व्हाट्सएप जो है वो ड्रॉप कर देना, 7419055279। इस नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं कि मुझे ये वाली जो है प्लेलिस्ट चाहिए है, मुझे लिंक नहीं मिल रहा है, तो आपको पर्सनली भी यहाँ पर लिंक जो है वो भेज दिया जाएगा। ठीक है, यही नंबर आपका है उसका पेड नोट्स का भी यही नंबर है। ओके, तो इस नंबर पर आप आराम से कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगी, बिकॉज आपकी ये परेशानी मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग आपको टोटली मैं करवा रही हूँ विद कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस। अगर आप उतना भी कर लेंगे ना, यकीन मानो मोर देन इनफ रहेगा, आप आसानी से अच्छे नंबर ले लेंगे। रही बात जीके की, तो हरियाणा जीके तो आपको भाई करना ही करना पड़ेगा, 10 नंबर का है। ठीक है, अगर आप इसको छोड़ते भी है तो आप अदर चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लेना और अपनी करंट को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 4 से 5 नंबर तो आपके वैसे भी वहां से आ जाते हैं, और कॉमन सी चीज आपसे यहाँ पे पूछी जाती है, और मैं मानती हूँ कि एज ए टीचर की आप इन चीजों से अवेयर रहते होंगे। ठीक है, बात अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक की है 60 मार्क्स की, तो कुछ तो आप पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये है कि इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक को भी आपको बहुत डिटेल में करना होगा।
क्योंकि अगर कोई टीजीटी का टीचर है तो वो 6 to 8 पढ़ा रहा है, एंड यहाँ पर जो है वो 10 से ऊपर तक का लेवल जो है वो पूछा जाता है, 12 तक का लेवल, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ इस जनरल सेक्शन में हेल्प करने वाली हूँ, बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मेरे पास साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का और हिंदी का जो है वो एट मिनिमम कोर्स बैच अवेलेबल है मेरी एप्लीकेशन पर, जो कि है टीचिंग गोल्स। ठीक है, टीचिंग गोल आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए भले ही यहाँ पर इसमें एनरोल कर सकते हैं, जो कि टीचर्स आपको कराएंगे, और मैं यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री पे ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप मेरी लेटेस्ट जो प्लेलिस्ट है या फिर लेटेस्ट वीडियोस में मेरे लाइव सेशन में जाकर के आप चेक कर सकते हो, आपको वहां पर कंटेंट पता चल जाएगा, और ये चीजें करने से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो आप यकीन मानिए 2025 में ही आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आप अपने मुझे कमेंट छोड़िएगा, जो भी सिलेक्टेड टीचर्स है जिनको इस प्रॉब्लम से गुजरना है, तो आप अपने अगर मुझे कमेंट इस वीडियो में छोड़ेंगे तो मैं आपके हर कमेंट का यहाँ पर देखूंगी, और मुझे लगेगा कि इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं डेफिनेटली उसमें आपको हेल्प करूंगी। ठीक है, तो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, सो आई एम हियर फॉर यू। आप मेरे से जुड़ सकते हैं और आप मेरे से डायरेक्टली इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये चीजें मैंने आपको बता दी है, आपको बहुत जल्दी यहाँ पर जो है डायरेक्शंस मिल जाएंगी कि आपको दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस पेपर। ठीक है, तो ये एस्टेट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट है। आगे अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट छोड़ेगा, मैं उसके ऊपर वीडियो या फिर शॉर्ट्स के माध्यम से आपको जरूर से जरूर बताऊंगी सारी चीजें, अगर आपको कोई भी इशू रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।